एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत झील लेक के किनारे बतखों का एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में मम्मी बतख, मम्मी डक और उनके 5 प्यारे छोटे छोटे बच्चे डकलिंग्स थे। उनके नाम थे चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंटू और रिंटू। वे पांचों बहुत शरारती और जिज्ञासु क्यूरियस थे। उन्हें नई चीजें देखना और घूमना बहुत पसंद था। मम्मी बत्तख हमेशा उनका ख्याल रखती थी। वो उन्हें तैरना सिखाती, खाना ढूंढना सिखाती और सबसे जरूरी बात, हमेशा साथ रहने की सीख देती थी। मैं कहती थी, बच्चों, दुनिया बहुत बड़ी और अनजान है। हमेशा मेरी आवाज सुनना और कभी रास्ता मत भटकना। एक सुहानी सुबह, सूरज चमक रहा था और मौसम बहुत अच्छा था। मम्मी बत्तख ने सोचा कि आज बच्चों को झील के उस पार वाली पहाड़ी हिल पर ले जाया जाए। मम्मी बत्तख ने आवाज लगाई, क्वैक क्वैक। चलो बच्चों, आज हम घूमने चलेंगे। पांचों बच्चे खुशी से उछलने लगे और अपनी मां के पीछे लाइन बनाकर चल पड़े। क्वैक 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 करते हुए वो पहाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में बहुत सारी नई और रंगीन चीजें दिखाई दीं। सबसे पहले चिंटू, जो सबसे बड़ा था, उसे रास्ते में एक चमकती हुई ड्रैगनफ्लाई, व्याध पतंग दिखाई दी। वो उसके पीछे भागने लगा और रास्ता भटक कर झाड़ियों में चला गया। थोड़ा आगे जाने पर मिंटू को एक बड़ा सा हरा मेंढक, फ्रॉग, दिखा जो पानी में कूद रहा था। मिंटू उसके खेल में इतना खो गया कि वो भी वहीं रुक गया और अपनी मां से बिछड़ गया। अब मम्मी बत्तख और 3 बच्चे बचे थे। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर हवा बहुत ठंडी थी। वहां दरवाजे पर कुछ रंग बिरंगे फूल, फ्लावर्स, दिखे। वह उनकी खुशबू सूंघने में रह गया और वहीं रुक गया। मम्मी बत्तख आगे बढ़ती गई, ये सोचकर कि बच्चे उनके पीछे हैं। टिंटू को एक गिलहरी, स्क्विरल, दिखी जो पेड़ पर चढ़ रही थी। टिंटू उसे देखने में व्यस्त हो गया और लाइन से अलग हो गया। आखिर में सबसे छोटा रिंटू थक गया था। वो एक पत्थर के नीचे आराम करने बैठ गया और वहीं सो गया। मम्मी बत्तख जब झील के दूसरे किनारे पहुंची और पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई नहीं था। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, क्वैक 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 क्वैक। मेरे बच्चों, वापस आओ। लेकिन वहां शांति थी, सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। कोई बच्चा वापस नहीं आया। मम्मी बत्तख का दिल घबरा गया। उन्हें लगा कि उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कोई शिकारी तो नहीं आ गया। वो रोने लगी और वापस पहाड़ी की तरफ भागी। उनकी क्वाक में अब डर और दर्द था। वो हर झाड़ी, हर पत्थर के पीछे अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उधर चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंटू और रिंटू को जब एहसास हुआ कि मम्मी उनके साथ नहीं है तो वो डर गए। ड्रैगनफ्लाई उड़ गई, मेंढक पानी में चला गया, फूलों से मन भर गया और गिलहरी भाग गई। अब वो अकेले थे और उन्हें डर लगने लगा। तभी उन्हें दूर से अपनी मां की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, क्वैक क्वैक। वो आवाज सुनते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि मां ने कहा था, हमेशा साथ रहना। सबसे पहले चिंटू झाड़ियों से निकला और मां की तरफ भागा। फिर मिंटू, पिंटू और टिंटू भी अपनी अपनी जगह से निकले। रिंटू भी नींद से जागकर मां की आवाज सुनकर दौड़ा। जब मम्मी बत्तख ने देखा कि उनके 5 बच्चे सही सलामत वापस आ रहे हैं तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने सबको अपने पंखों, विंग्स, में छुपा लिया। बच्चे रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। मम्मी बत्तख ने उन्हें समझाया, देखा बच्चों, जब तुम मां की बात नहीं मानते और ध्यान भटका लेते हो तो मुसीबत में पड़ सकते हो। दुनिया सुंदर है, लेकिन सुरक्षा, सेफ्टी सबसे जरूरी है। उस दिन के बाद से 5 छोटे बत्तख हमेशा अपनी मम्मी बत्तख के पीछे लाइन बनाकर चलते थे और कभी भी रास्ते में किसी चीज से विचलित नहीं होते थे। नैतिक, हमेशा अपने माता पिता की बात सुनो। वे आपकी सुरक्षा के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। हमेशा अपने माता पिता की बात सुनो, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही कहते हैं। अगर आपको इन 5 छोटे बत्तखों की कहानी और सीख पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टार किड्स जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।